आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमआरएफए के बारे में, क्योंकि अब एमआरएफए पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगभग ये तय हो चुका है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। और हम सब मीडिया सोर्सेज में ये सुनते आए हैं कि जैसे ही नई सरकार का गठन होगा, एमआरएफए से संबंधित जो बड़ी अपडेट्स हैं वो हमें सुनने को मिलेंगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद भारतीय वायुसेना के सोर्सेस के द्वारा ये बात कई बार इंटरव्यू में कही गई है कि 2024 इस क्रम में काफी महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो तीसरा टर्म है उसमें हमें एक सबसे लंबा इंतजार खत्म होता दिखाई पड़ेगा? क्या भारतीय वायुसेना, जो कि इस समय अपने फाइटर जेट स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है, उसको एक राहत मिलेगी? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कैसे शीघ्र अतिशीघ्र इस कार्य को पूरा किया जा सकता है? आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इस समय अपनी जो कॉम्बैट स्क्वाड्रन है इसको लेकर के काफी परेशान है, क्योंकि ये लगातार घट रही है और कोई इमीडिएट सोल्यूशन हमारे पास नहीं है जो कि हमें राहत दे सके। हाँ, इसमें एक बात जरूर है कि भारतीय वायुसेना के लिए 180 तेजस मार्क 1 खरीदने की बात हुई है, लेकिन फिर भी ये भारतीय वायुसेना को उसके जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ है वो प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे। और ऐसे में आपने कई बार भारतीय वायुसेना प्रमुख के बयानों को सुना होगा, जहां पर उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर के ये बात स्वीकार करी है कि एमआरएफए का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, एमआरएफए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग भले ही इसमें चर्चा करें, इनफैक्ट हमने भी इस पर डिस्कशन किया है कि तेजस मार्क 2 एमआरएफए की कमी को पूरा कर सकता है, लेकिन आपको अभी पता होना चाहिए कि तेजस मार्क 2 के प्रोडक्शन में आने में तकरीबन 2028 से 29 तक का समय है, वो भी तब अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने बताई गई टाइमलाइन पे बनी रही। क्योंकि आमतौर पे हम जानते हैं कि लेट लतीफ़ी एचएएल का एक अभिन्न अंग है जो कि उनके द्वारा होती रहती है। तो ऐसे में क्या अब एमआरएफए हमारे लिए सेंस बना रहा है? तो जी हाँ, बिल्कुल, फिलहाल तो ये बना ही रहा है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं इनसे हमें पार पाना होगा, और जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इस प्रोग्राम को ऑलरेडी डिले कर चुके हैं, अब उनका कोई समाधान निकालना पड़ेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो थर्ड टर्म है इसमें उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसमें भारतीय वायुसेना के लिए कुछ बड़े डिसीजन होते नजर भी आएंगे। एक प्राइमरी रीज़न एमआरएफए टेंडर के डिले होने का ये भी है कि जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है ये अभी तक फंसा हुआ है, और कोई स्पष्ट जो इसमें कह सकते हैं ऑर्डर है वो हमें देखने को नहीं मिला। दरअसल जो अलग अलग राउंड्स यहाँ पर रखे गए हैं, टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड, इसके अलावा और भी दूसरे राउंड है, वो काफ़ी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं और उनमें कोई फास्ट प्रोसेस हमें देखने को मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में अगर एमआरएफए को वाकई फाइनलाइज करना है और भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ को शीघ्र अतिशीघ्र बढ़ाना है, तो हमें वो जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं इनका कोई ना कोई समाधान निकालना पड़ेगा, ताकि इनकी वजह से कोई भी अननेसेसरी डिले जो है वो देखने को ना मिले। और इसके लिए हमें एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंतर्गत एमआरएफए टेंडर आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको बताते चलें कि मान लीजिए अगर हमें इस वर्ष के अंत तक जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है यह मिल भी जाती है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तुरंत साइन कर लिया जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के मिलने के बाद जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये इशू किया जाएगा, और उसके आधार पर जो विनर है उसको घोषित किया जाएगा। हालांकि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने कई बार मीडिया के सामने आकर के ये कह दिया है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो इंटरनल होमवर्क है वो पूरा कर लिया है, और इंडियन एयरफोर्स को पता है कि कौन से एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट किया जाना है, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में इंडियन एयरफोर्स लगातार अलग अलग जो एयरक्राफ्ट हैं इनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रही है, और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें कौन सा एयरक्राफ्ट चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपको जाननी होगी कि एमआरएफए टेंडर में सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज़ को लेकर के है? क्या एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट करने को लेकर के है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसके बाद की चीज़ों को लेकर के है। दरअसल भारत का जो एमआरएफए टेंडर है इसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता दी जाएगी, और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत ही पूरे किए जाएंगे। इसमें जो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं ये इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेंगे, और भारत में जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इससे ना सिर्फ जॉब क्रिएट होंगी, बल्कि जो लोकल एक्सपर्टीज हैं ये भी डेवलप करने में एमआरएफए प्रोग्राम बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। इस प्रोग्राम में आपको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की एक बेहतरीन पार्टनरशिप देखने को मिलेगी, जो कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर के जाएगी। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट एफिशिएंसी और लाइफ साइकिल सपोर्ट को भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जा रहा है।
एमआरएफए के अंतर्गत जो फाइटर एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किए जाएंगे उनको पहले कंपनी को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उनके तरफ से जो लाइफ साइकिल सपोर्ट है ये लगातार मिलता रहना चाहिए। और इसीलिए इंडियन जो गवर्नमेंट है ये अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको कंसीडर कर रही है। इसमें ये देखा जा रहा है कि कौन सा एयरक्राफ्ट वैल्यू फॉर मनी है और किसकी एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है और लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल रहने पर जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने होंगे और भी अलग फैक्टर्स हैं जिनको इस समय देखा जा रहा है। इसके अलावा उनकी जो एमआरओ फैसिलिटी है यानी जो मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी है उसको भी ध्यान में रखा गया है और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के एमआरएफए टेंडर आगे बढ़ रहा है जिसकी वजह से जो डिले है वो फेस करनी पड़ रही है। अब अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो अनुमान है कि अगर सब कुछ सही रहा तो 2025 के अंत तक शायद इसमें हमें कोई बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल जाए और डील फाइनलाइज होती 2026 तक देखने को मिले। लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो को भी अगर हम देख लें तो बेस्ट केस सिनेरियो में भी अगर 2026 में भी हम इस डील को फाइनलाइज होता मान लेते हैं तो कम से कम हमें 3 साल लगेंगे पहले एयरक्राफ्ट को प्राप्त करने में, यानी जो पहला एयरक्राफ्ट होगा वो हमें 2029 से पहले देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उम्मीद यही है कि अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मीटिंग है जो कि लगातार होने वाली है उनमें हमें कुछ बड़े जो अप्रूवल्स है वो होते दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि एलसीएस प्रचंड हो गया, एडिशनल 97 तेजस जेट हो गए, जेट इंजन हो गया। तो शायद हमें एमआरएफए को लेकर के भी कोई बड़ी अपडेट देखने को मिले। एमआरएफए में टोटल 18 से 20 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें करनी है और इसके अंतर्गत 2 एयरक्राफ्ट हैं जिनके बीच में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। एक है यूरोफाइटर टाइफून और दूसरा है राफेल F4 स्टैंडर्ड। यूरोफाइटर टाइफून के जो ऑफर्स हैं भारत इनको भी इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हामी भरी है और उन्होंने अपना मोस्ट एडवांस ट्रांच 5 जो है वो ऑफर किया है। इसके अलावा वो इंडियन मेड वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन को लेकर के भी तैयार हैं और उनका कहना है कि जितने भी ज़रूरी अपग्रेड्स भारत चाहेगा वो इस एयरक्राफ्ट में किए जाएंगे। और अगर भारत यूरोफाइटर कंसोर्टियम को ज्वाइन करता है तो भविष्य के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनका एक्सेस भी भारत के पास होगा। वही दूसरा प्रबल दावेदार है राफेल F4 स्टैंडर्ड जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि भारत ऑलरेडी 2 स्क्वाड्रन को ऑपरेट करता है। भारतीय नौसेना भी 26 की संख्या में इनको ऑपरेट करने वाली है। तो ऐसे में कॉमनैलिटी को ध्यान में रखते हुए और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और दूसरी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना इन्हीं को इंसिस्ट करेगी, ये लगभग कंफर्म है। तो उम्मीदें तो काफ़ी ज़्यादा है कि थर्ड टर्म में हमें जो सबसे बड़ा इंतजार है वो ख़त्म होता दिखाई पड़ेगा और रिपोर्ट्स की बात माने तो शायद इस वर्ष के अंत तक इसमें हमें एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिल जाए। हालांकि अभी गवर्नमेंट को फॉर्म होने दीजिए, अभी कल ही इलेक्शन का रिजल्ट आया है और उसके बाद ये देखना पड़ेगा कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा और उसी के आधार पे चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी। लेकिन अब ये कंफर्म है कि जो प्रोग्राम काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पर है उनका निपटारा करना इस थर्ड टर्म में सबसे प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा उसी काम को या उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर उम्मीदें तो हैं कि शायद हमें कुछ बड़े डेवलपमेंट देखने को मिल जाएं। आपको क्या लगता है, क्या थर्ड टर्म में जो एमआरएफए है ये फाइनलाइज होगा या ये अब कैंसिलेशन की तरफ बढ़ रहा है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।